अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी डिफरेंट सिस्टम की बनी हुई है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एट्सेट्रा। फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ये सिस्टम ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए ये सिस्टम ज़रूरी है। ये सारे सिस्टम, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ईच अदर पे। मतलब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है। एक सिस्टम दूसरे से, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इनमें से एक सिस्टम हम आज डिस्कस करेंगे, ए वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है इन आवर बॉडी। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता हमारी बॉडी में, वी कैन नॉट लिव। डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, लेट अस सी। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे, टू सस्टेन लाइफ, जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी, हमारी सेल्स या हमारी टिश्यूज़ को ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स चाहिए। फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल्स, फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ व्हाट, सेल्स के लिए। इसके लिए सेल्स तक कैसे पहुंचता है, सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स, उसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम है, दैट इज़ व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम। को डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। यही पहुंचाता है, एक्चुअली यही पहुंचाता है सेल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स अप टू द व्हाट, सेल्स। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता तो इट इज़ इम्पॉसिबल होता इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड न्यूट्रंट्स को सेल्स तक पहुंचने के लिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। Our digestive system is made up of how many parts? Two parts. Alimentary canal and accessory organs. जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना है टू पार्ट्स के, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स फॉर्म व्हाट, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनाल है और एक्सेसरी ऑर्गन्स ये बनाता है हमारा व्हाट, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, हम यही उठाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो कॉल्ड GIT, gastrointestinal tract। जो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, इट इज़ a tubular structure, tube-like structure, that is tube-like structure, but elementary canal जो होता है, it's a tube-like structure, it is also called gastrointestinal tract। अच्छ वनान इस ब्याक नाव gastrointestinal tract, ये छ आसान tubular structure, that is tube-like structure आसान। जो इसकी लेंथ होती है elementary canal, that is about 10 meters or we can say 30 feet। जो एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है वो अप टू अबाउट 30 फीट होती है और 10 मीटर्स। जो एलिमेंट्री कैनाल या इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस। ये एनस पे ख़त्म होता है। लेट मी मेक ए सिंपल डायग्राम ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर मैं एलिमेंट्री कैनाल बनाऊंगा, सिंपल डायग्राम बनाऊंगा इसकी,
This is not anatomical. It's not anatomical. It's not an anatomical structure. Simple diagram. I will show you the different parts of alimentary canal. Alimentary canal, which I told you that it starts from mouth and ends at anus. सिंपल डायग्राम मैं बना रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल की. This is alimentary canal and this is, it starts from mouth. ये माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है वहाँ कहाँ, एनस पे. लेट मी अगेन रिपीट. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने आपको बोला. अबाउट हाउ मच इज द लेंथ ऑफ दिस, दैट इज अबाउट 30 feet or 10 meters. Starts from mouth up to the anus. In between the mouth and anus, एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स आते हैं. लाइक फेरेंकस, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइनस एंड लार्ज इंटेस्टाइनस. ब्रॉडली स्पीकिंग, जो ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, और वी कैन से इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ digestive organs, primary digestive organs and secondary digestive organs. एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये बना होता है दो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के, टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन होती है. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन where actual digestion takes place or where actual digestion occurs. Primary digestive organs are those organs where actual digestion occurs, and secondary digestive organs are those organs which help the primary digestive organs in digestion. सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसको, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को, फॉर डाइजेशन के लिए. विच हेल्प सेकेंडरी डाइजेशन ऑर्गन्स आर दोज विच हेल्प द प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फॉर डाइजेशन. प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में, दैट इज माउथ, फेरेंकस, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइनस एंड लार्ज इंटेस्टाइनस. एंड सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे में, क्या होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, दैट इज टीथ, सिलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास का कौन सा पार्ट, दैट इज एक्सोक्राइन पार्ट. You know that pancreas is a mixocrine gland, that is, it is exocrine as well as endocrine, but exocrine part help us in the digestion. Exocrine part.
जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये बना हुआ होता है, ये बना होता है टू टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन होती है, और सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं जो हेल्प करते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को डाइजेशन होने में। जो let us discuss about the structure of let us discuss briefly about the structure of alimentary canal. Structure of alimentary canal. Structure of alimentary canal. जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके कितने ये किसका बना हुआ होता है? मैंने आपको पहले ही बोला जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जस्ट लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फॉर दिस इज माउथ एंड अप टू दिस इज एनस, बट कॉइलेड है, बट जस्ट लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉइलेड है मगर है बट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो मैंने जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जस्ट लाइक ट्यूब बनाया है, ये मैंने ये जस्ट लाइक कंसिडर इट एज एलिमेंट्री कैनाल, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड साइड एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसका वॉल जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल का वॉल जो होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 लेयर्स फ्रॉम इनर टू आउटर। जो इनर लेयर होता है, इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड म्यूकोसा, एंड जो सेकेंड लेयर होता है म्यूकोसा के बाद, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इनर टू आउटर, जो इनर लेयर होता है दैट इज व्हाट म्यूकोसा। जो सेकेंड लेयर होता है फ्रॉम इनर साइड, जो सेकेंड लेयर होता है दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसा, एंड जो थर्ड लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मस्क्यूलरिस, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड सीरोसा और एडवेंटिशिया। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ये बना इसका वॉल जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, 4 लेयर्स, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर होता है इट इज म्यूकोसा फेसेस टुवर्ड्स द व्हाट ल्यूमन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ल्यूमन की तरफ जो फेस करता है दैट इज व्हाट म्यूकोसा लेयर। इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का फंक्शन क्या होता है इसकी द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन, ये एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन इन अदर वर्ड वी कैन से इट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है इसका बहुत बड़ा फंक्शन, इसकी 2 मेन फंक्शन होती है दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये डाइजेशन क्या होती है, व्हाट इज दिस डाइजेशन क्या होती है और कैसे होती है, लेट अस डिस्कस दिस। डाइजेशन जो होती है, digestion means in simple words we say digestion is the conversion of complex food substances into simpler ones. Digestion means conversion of complex food substances into simple ones. What does this mean, complex or simple ones? देखो my dears, for example we usually eat rice, खाते हैं ना हम, ज़्यादातर हम खाते हैं राइस में ज़्यादा क्या न्यूट्रेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है नियर अबाउट 50 to 60% यही होता है इसमें राइस में। एंड प्रोटीन्स भी होती हैं और फैट्स भी होते हैं। जो ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, दीज आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स।
These are complex molecules. Complex, or in other words, these are macromolecules. Macromolecules मतलब macromolecule का मतलब they are big molecules. They are big molecule. What? Carbohydrates, proteins, and fats. They are big molecules. They cannot absorb. They cannot be absorb. They cannot absorb in intestines. हम हेकन एब्जॉर्ब गए इंटेस्टाइन मज कहें ये इंटेस्टाइनस में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते क्यों बिकॉज दे आर बिग मॉलिक्यूल दे आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे आर कम्प्लेक्स फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए अगर इनको एब्जॉर्प्शन होना है एब्जॉर्ब ये ब्रेक होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फैट्स दे शुड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट एक बिग मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट एक बिग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है दे शुड गेट कन्वर्ट इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट लास्ट में बनता है सिंपल मॉलिक्यूल दैट इज ग्लूकोज इज अ सिंपल मॉलिक्यूल एक यही ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब होता है क्यों क्योंकि ग्लूकोज माइक्रो मॉलिक्यूल है एंड कार्बोहाइड्रेट इज मैक्रो मॉलिक्यूल वी कैन इन अदर वर्ड डाइजेशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज कन्वर्शन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्शन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल दे आर नॉट डिफ्यूजिबल दे कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड दे कैन नॉट डिफ्यूज ये किस में कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं एमाइनो एसिड्स में एंड फैट्स होते हैं फैटी एसिड में यही कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट किस में होता है ग्लूकोज यही ग्लूकोज एमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स फिर एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में दीज आर सिंपल मॉलिक्यूल्स इसलिए मैंने कहा आपको जो डाइजेशन होती है इट मीन्स दैट कन्वर्शन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल कुछ सिंपल क्या बने हैं इधर दैट इज ग्लूकोज एमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड्स एंड कम्प्लेक्स क्या थे कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स यही कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस कन्वर्ट हो गई किस में सिंपल वन दिस सिंपल वनस देन ईजिली एब्जॉर्ब्स इन द इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड एंड फ्रॉम ब्लड ये सिंपल मॉलिक्यूल्स पे रीच होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू ब्लड और पहुंचते हैं किधर सेल्स तक फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स और टिश्यूज़ के लिए नेक्स्ट टॉपिक विल बी लेट्स टेक अ ब्रेक